कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 11th राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये पाठ मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ वीडियो बनाकर। आज हम इस पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने के बाद में ये सवाल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आएंगे। पहला सवाल आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने आपको बताया था, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इनकी क्या भूमिका बताई गई है? इनकी भूमिका देश में रजवाड़ों की समस्या को लेकर देखकर ऐसा लगा कि जैसे देश टूट जाएगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रजवाड़ों को, जो 565 रजवाड़े थे, सबको एक जगह भारतीय संघ में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक सहमति पत्र था, जो राजा यदि अपनी इच्छा से जो भी राजा मिलना चाहता है, जो भी रजवाड़ा मिलना चाहता है, वो इन पर हस्ताक्षर करें। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर दिया। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये पहला सवाल था। सेकंड नंबर सवाल है, नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। नागपुर अधिवेशन क्या है? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। पहला सवाल ये है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ। यहाँ कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। 1920 के अधिवेशन में ही मान लिया था कांग्रेस ने कि राज्यों का गठन हम भाषा के आधार पर करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन हम भाषा के आधार पर करेंगे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब राज्यों ने मांग करना शुरू किया। तब उनको लगा कि आज़ादी के बाद स्थिति बदली और देश का बंटवारा हुआ। तब नेताओं को ऐसा लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यदि हमने किया तो अव्यवस्था फैल जाएगी। 1920 में तो घोषणा कर दी कि हम राज्यों का गठन कैसे करेंगे? पुनर्गठन भाषा के आधार पर। जब राज्यों ने मांग की तो अब अव्यवस्था फैल जाएगी। ये इस डर से उन्होंने भाषा के आधार पर वाला राज्य पुनर्गठन थोड़े समय के लिए टाल दिया। इसलिए सरकार कुछ फैसले लेने से डरने लग गई थी। अब क्या किया जाए? तब भाषा के आधार पर बना, तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश राज्य। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। आंध्र प्रदेश, जैसे पुराना मद्रास कहते थे, मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठ गया था। सबसे पहले मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विद्रोह, जब सरकार ने मना कर दिया कि अभी हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, तो पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। तेलुगु भाषी क्षेत्र में अलग अलग आंध्र प्रदेश जाए, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए। पट्टोदी, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, पट्टोदी श्री रामाल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब सरकार के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, जब वो 56 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे और 56 दिन बाद 1953 में लगभग उसकी मृत्यु हो गई। लोग सड़कों पर आ गए। तब सरकार ने मजबूरन होकर भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया। उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। हिंसक आंदोलन हुई, घटनाओं से लोग सड़क पर आ गए, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बनाया, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग और उसकी सिफारिशें। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली थे।
अब राज्य कुल पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। इसने अपनी सिफारिश में मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने सिफारिश कर दी कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर देना चाहिए। अब देखो किन 4 रियासतों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। 1965 में से केवल 4 रियासतें थीं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसमें सबसे पहले थे जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये चारों रियासतें थीं जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले कश्मीर की रियासत में विलय में क्या दिक्कत आई। सबसे पहले आपको याद रखना है कश्मीर की रियासत में राजा कौन थे। कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, जो चाहते थे कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था, उसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कश्मीर अपने राज्य में शामिल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे में था कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जो आसानी से हमारे यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इसी मद्देनजर ध्यान रखते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसने ये सोच के आक्रमण किया कि वहाँ के मुसलमान लोग हैं जो हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। ये मुसलमानों ने विरोध कर दिया और बगावत कर दिया। ये देखकर राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी, तो सरदार वल्लभ भाई ने सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए। फिर यह राजा ने भारत में मदद मांगी और भारत ने मदद की। उसी के आधार पर कश्मीर रियासत भारत में शामिल दिया गया। कश्मीर को विशेष अधिकार भी दिए गए और भारत का रुख रचीला रहा। इसी के तहत हरि सिंह ने शर्त रखी थी कश्मीर को एक विशेष अधिकार मिलना चाहिए। इसी शर्त के तहत धारा 370 लगाकर कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 धारा को हटा दिया गया। अगला सवाल है हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। ये सवाल आ सकता है कि हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था। हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था। वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शुमार था। सबसे अमीर लोगों में शुमार था हैदराबाद का निज़ाम। वो किसानों और महिलाओं को शोषण करता था। निज़ाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और निज़ाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे रजाकार भेजे। परीक्षा में सवाल आ सकता है रजाकार क्या है। निज़ाम के गुंडे, उनको रजाकार कहा जाता है। वहाँ की जनता चाहती थी भारत में मिले, लेकिन वहाँ का राजा निज़ाम, जिसे निज़ाम बोलते हैं, वो नहीं चाहता था कि वो भारत में मिले। उनका थोड़ा रुख पाकिस्तान में मिलने के लिए था। रजाकार बहुत ही सांप्रदायिक गुंडे थे। वो गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। रजाकारों ने लूट मार मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना ने उन्हें हरा दिया। आपको पहले ही याद होगा, भारत ने जब सेना भेजी तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। तो याद रखना है आपको, हैदराबाद के ऊपर जब भारत ने आक्रमण किया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। रजाकार क्या थे? निज़ाम के गुंडे। इस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अब अगली रियासत थी मणिपुर। मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया था। मणिपुर रियासत में मणिपुर के राजा बोधचंद्र थे। राजा बोधचंद्र सिंह जी ने भारत के साथ विलय में सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी। वहाँ की जनता अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। उसके बदले में स्वतंत्रता बरकरार रखने का आश्वासन भी दिया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है, ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके वे जून 1948 में सर्वप्रथम चुनाव कराए। मणिपुर ने की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन वह भी जनता नहीं चाहती थी। वहाँ की जनता यह नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वह की जनता इस पर खुश नहीं है। उम्मीद है बच्चों ये सारे के सारे सवाल आपको कॉपी में करने हैं। अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग जमा के कॉपी में करके वापस आप मेरे को चेक जरूर करवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।